ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 22/10/1970 की अव्यक्त बापदादा की मुरली। फुल की निशानी, फ्लॉलेस। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो। अभी तक बन रहे हो। नॉलेजफुल बन गए व नॉलेजफुल बन रहे हो। नॉलेजफुल बन रहे हो व ब्लीसफुल बन रहे हो। बन रहे हो व बन गए हो। तो किसी ने कहा बन रहे हैं। जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहाँ तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के सम्मान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज़्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के। किस नशे में ज़्यादा समय रहते हो? यानी बाबा पूछ रहे हैं कि रचयिता या नशे बाबा या रचना। आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे हैं कि कहाँ तक फ्लॉलेस अर्थात फुल है। अगर फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे हैं। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में ही नहीं कि मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो हो ना। मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती तो क्या? अगर आपके दो हिसाब है तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे हैं। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाबा ने एक एक रत्न की तीन बातें देखी। कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे। एक तो हरे की लाइट, दूसरा माइट, तीसरा राइट। राइट शब्द के दो अर्थ है। एक तो राइट अर्थात यथार्थ यानी करेक्ट को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक? तो लाइट माइट और राइट, यह तीन बातें देख रहे हैं। रिजल्ट क्या निकलती है वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज़ फैलने तक रिजल्ट है। आवाज़ फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। आवाज़ फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है। आह्वान करना और बाप के समीप लाना, यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज़ से परे रहने के इच्छुक है। अभ्यासी नहीं, इसीलिए आवाज़ से आवाज़ फैल रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बाबा पूछ रहे कि आवाज़ फैलने में पास हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आवाज़ फैला है कि आत्माओं को आह्वान करना है। क्योंकि स्वयं भी आवाज़ से परे रहने के इच्छुक है, अभ्यासी है। क्योंकि हम सब ये है ना कि आवाज़ से परे परे रहने का हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन आवाज़ कहाँ फैलाना है? आत्माओं का आह्वान करने के लिए और बाप के समीप लाने के लिए। बाबा कह रहे अभी तो ये पुरुषार्थ बाकी है ना, इसीलिए आवाज़ से आवाज़ फैल रहा है। लेकिन जितना स्वयं आवाज़ से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। अरे वाह, कितनी सुंदर बात है। बाबा कह रहे हैं जितनी मैं आत्मा अपने संपूर्णता का आह्वान करती हूँ, उतना जहाँ पे हम कैसे करते हैं, ये आवाज़ से परे रहकर, यानी योग की अवस्था को बढ़ाना, उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। अभी भल आह्वान करते भी हो, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है।
आवागमन में आते हैं, जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाए वह काम अभी करना है। बाबा कह रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, लेकिन जो आहुति वाली स्थिति हो ना, जहाँ हम बाबा के बन जाए, वो उसकी हमें आह्वान करनी है। नॉलेज के तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते। इसीलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसे ही सबूत दे रहे हैं। बाबा कह रहे तुम्हारे में जितनी आकर्षणता होगी उतना ही हम मास्टर रचयिता के आकर्षण में लाग पाएंगे। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत न रख सके, लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, इसीलिए हार हो गई। कारण देना गोया अपने को कारगार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका है। बाबा कह रहे अब तो कोई मिस्टेक्स का रीज़न ही नहीं देना चाहिए। और बाबा कह रहे कि रॉयल रूप की माया, जहाँ पे ऐसा कहते हैं ना कि बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, अंदर से वाले रॉयल रूप ले लेंगे, बहुत अमीर है, कोई बहुत अच्छे प्यार से बात कर रहा है, लेकिन उनके अंदर अभी भी आसुरी लक्षण होते हैं, तो वो नहीं मतलब ज्ञान में नहीं चल सकते। तो बाबा कह रहे अब कारण नहीं सुनेंगे, बहुत समय कारण सुने, अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी दिया, रियासत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए। फिर अनुभव करेंगे एक संकल्प के भूल एक का 100 गुना धन कैसे मिलता है। बाबा कह रहे ये सारे एक्सपीरियंस हमें मिलने वाले हैं कि अभी तक तो हमने जो सुना, बाबा ने रहम भी कर लिया, दे दिया, थोड़ा समय और दे दिया, लेकिन बाबा कह रहे अब जो गलतियाँ होंगी ना उसका दंड भी दिखाई देगा। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाबा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाबा कह रहे नशा किसका हो, बाप दादा का। और बाबा कह रहे कि जो भी रचनाएं रची है उसके जो सर्व आकर्षण है वो दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना और भिन्न भिन्न ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। इसलिए बाबा हमें इसमें बहुत सुंदर धारणा कह रहे हैं। एक तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे ही नशे में रहना है, मेरे ज्ञान के, है ना। और बाबा कह रहे हैं दूसरे जो भी आकर्षण है ना उससे दूर होना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अब आगे समय ऐसा आएगा कि अगर हम पावरफुल स्थिति यानी योगयुक्त पूरी योगयुक्त स्थिति में नहीं है, तो बाबा कह रहे कि रून रचना जो है, अलग अलग रचनाएं हैं, वो अलग अलग रंग और ढंग से अपना रूप रचेगी। तो बाबा कह रहे कि अगर हमें फुल बनना है तो हमें इस स्टेज पर पूरी स्थिति मतलब पूरी तरह से योगयुक्त स्थिति जहाँ बाबा का नशा हो। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई है। बाबा कह रहे कौन सी भूलें? बचपन, अलबेलापन, आलस और बेपरवाही। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सत्युगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप,
सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। पूर्ण बाबा कह रहे ऐसा शक्ति स्वरूप सिर्फ शस्त्र स्वरूप यानी सारे योग आठों शक्तियों को लेकर सदा जागती ज्योत स्वरूप इसी का रूप हमारे अंदर हमेशा प्रत्यक्ष रहे। लेकिन ये भी हमारे योग की स्थिति, योग का चार्ट। अभी आपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, बल आवाज़ सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज़ और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज़ भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना और क्या नहीं लाना वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रचयित रियासत का समय गया, अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया भी रंगत में आ जाएगी। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी बजाते ही तैयार हो जाए। इसलिए भी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। आसुरी मर्यादाओं में माया से बेपरवाह बनना है ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करे तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता तो एक समस्या से अनेक समस्या आ जाती पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दे तो वृद्धि ना हो। समस्याओं को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता तो वंश होता, अंश को ही ख़त्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा में बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रहते हैं, इसीलिए थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेंगे। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज़ स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा, समझा। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित रहने का जो गुण है वो पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे, इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, वह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे, क्योंकि जो आदि रत्न हो उनों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। अब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह में आगे समस्या क्या है। कहाँ वह स्नेह, कहाँ समस्या, वह राई व पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना।
अपने को अकेला कभी नहीं समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते वह अलग नहीं होते। साथी को साथ न रखने से, अकेले होने से माया जीत लेती है। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई। पहले तो बहुत सारे प्रश्नों से भर दिया ना, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि किस नशे में ज़्यादा समय रहते हो, है ना, कि किसके नशे में भी रहते हो, और फ्लॉलेस कितने बने हो। क्योंकि फ्लॉलेस यानी बाबा कह रहे हैं कि अगर हम नॉलेजफुल यानी पूरी तरह से नॉलेज धारण युक्त करे हैं तो कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, ये इसका सबूत है। फिर बाबा कह रहे हैं कि दिनचर्या सुना रहे हैं। इसमें खास बाबा ने अमृत वेले ले लिया। तो बाबा कह रहे अमृत वेले में लाइट यानी आत्मा कितनी लाइट स्वरूप है, कोई व्यर्थ नहीं है ना। माइट यानी कितनी शक्ति भर रहे हैं। और तीसरा है राइट, के अधिकार से भर रहे हैं और क्या ये सही रूप से भर रहे हैं। तो बाबा ने फिर हमें 3 विशेष रूप दिखाए हमारे। फिर बाबा कह रहे कि जितना जितना हम आवाज़ फैलाते हैं ना कि बाबा का आह्वान करने के लिए, आत्माओं के समीप लाने के लिए, लेकिन बाबा ने फॉर्मूला क्या बताया, जितना आवाज़ से परेश होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। आत्माओं का आह्वान करने का फॉर्मूला पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सब नॉलेज में आ जाते हैं, लेकिन बाबा यही कह रहे हैं कि अब अपने में इतनी शक्तियाँ हों, है ना, कि नैन और चैन शूरवीर वाले दिखें। कैसे, क्यों शूरवीर वाले? जिसमें हम आसुरी रॉयल रूप की माया के वायुमंडल के चक्कर में ना आए, चुंगल में भी ना आए। बाबा कह रहे अब जो समय की बात पे आ गए थे कि अब कभी कभी बाबा कह रहे कि अब अनुभव आएंगे नए नए कि धर्मराज का रूप आएगा। फिर बाबा ने बोला कि अभी तक तो सब बाबा की रहम में पड़े हुए थे, लेकिन अब दंड का समय भी आने वाला है। फिर बाबा कह रहे नशा में धारण करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अपनी स्थिति में, पावरफुल स्थिति में रहेंगे, नॉलेजफुल बनकर आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित रहेंगे, तो माया के रूप में नहीं आएंगे अलग अलग। और उसके लिए बाबा ने 4 चीज़ों का ध्यान रखने को कहा है। बाबा कह रहे कि बचपन की भूले, कि जो पहले हम छोटेपन में नए नए आए थे, फिर अलबेलापन कर लेंगे, देखते हैं आलस्य आ जाता है, बेपरवाही मतलब ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि बाबा कह रहे अब पावरफुल शक्ति स्वरूप स्थिति लानी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि यही प्रत्यक्ष रूप है जो हमारे, हम इष्ट है इन लोगों के। और बाबा कह रहे आसुरी वाले भी तो फोर्स लगाएंगे, भक्त भी लगाएंगे, और हमें तो अपना प्रत्यक्ष करना है ना। और बाबा कह रहे हैं कि अब तो सीटी बज रही है, तो बाबा कह रहे किसमें हमें बेपरवाह नहीं बनना, ईश्वरीय मर्यादाओं में। क्योंकि बाबा कह रहे यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा भूलें हो रही है ना। बाबा कह रहे कि अब समस्या स्वरूप नहीं, संपूर्ण तक को सामना, तो सामना करने में बाबा हमने कह रहे हैं कि अगर हम सामना करते हैं तो अगर हमें नहीं आता होगा तो वो अनेक समस्याएं पैदा कर देगी। इसलिए पहले तो अपने सामना करने की शक्ति, यानी सामना क्या होता है, जिसमें कामना ना हो, है ना। और बाबा कह रहे कि अंश रहा तो वंश आ जाता है। तो बाबा कह रहे कि अभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। क्योंकि बाबा कह रहे अब तो स्थिति वाला गेम ही आ गया कि एक परीक्षा आएगी, स्थिति की चेकिंग करेगी और पास या फेल। और बाबा कह रहे कि साइंस तो आज इन्वेंशन कर रही है, लेकिन अपनी साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कैसे करेंगे हम। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि नाजुकपन, समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। सेंसिटिव हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों में, तो बाबा यही कह रहे। और बाबा कह रहे हमेशा हर्षित मुख रहना है। और जो हर्षित मुख रहेगा उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर गारंटी बताई है कि माया की आकर्षण से दूर रहेंगे हम। ये बाबा का पूरा नर पे बताया गया है। और बाबा कह रहे हैं कि कि स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। स्नेह ही रहना चाहिए, बाबा से कितना स्नेह है। और इसमें बाबा कह रहे साथी बना लो,
ओके। ओम शांति। तो आज की मुरली को एक बार और रिवाइज करेंगे, नोट्स बना लेंगे।